गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करके देखना, कोई समस्या हो तो मेरे से पूछना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, ठीक है। इस वाले चैप्टर में भी हम स्थिर आवेश की ही बात करेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट ही लेके चल रहे हैं, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें भी हम स्थिर आवेश की बात करेंगे। हम इस चैप्टर में भी किसकी बात करेंगे बेटा? स्थिर आवेश की। देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ज़्यादातर विद्युत क्षेत्र की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है क्योंकि उसका संबंध बल से होता है, विद्युत बल से होता है, कूलाम बल से होता है, इसलिए वो सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि होती है। जबकि विद्युत विभव, देखो इसको हम अभी डिफाइन करेंगे। आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वीय विभव पढ़ा था। 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था? गुरुत्वीय विभव। सेम उसी कॉन्सेप्ट में हमें चलना है। सेम 11वीं क्लास में जो गुरुत्वीय विभव पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट में हमें विद्युत विभव पढ़ना है, ठीक है ना। गुरुत्वीय विभव जो था तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ पढ़ते थे। अब विद्युत विभव जो है वो हम आवेश के कारण पढ़ेंगे। हम किसके कारण पढ़ेंगे? आवेश के कारण। हम कोई आवेश की बात करेंगे। और देखो ध्यान से, इसका जो संबंध है विद्युत विभव का संबंध, इसका संबंध कार्य से होता है। किससे होता है बेटा? कार्य से, क्योंकि इसमें हम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ले जाने में जो कार्य होता है उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। अभी पढ़ेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो विद्युत विभव का संबंध कार्य से होता है, इसलिए विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश, क्योंकि कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। कार्य अदिश है इसलिए विद्युत विभव अदिश राशि होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र का संबंध बल से होता है और बल सदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ज़्यादातर हमने विद्युत क्षेत्र की बात करी। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने ज़्यादातर विद्युत क्षेत्र की बात करी। गाउस के नियम के अनुप्रयोग किया, उसमें भी सब में विद्युत क्षेत्र ही ज्ञात किया हमने। तो वहाँ वो राशि सदिश राशि थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं कोई अदिश राशि। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर। आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा विभवांतर की परिभाषा या विद्युत विभव की परिभाषा, बहुत ईजी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभवांतर की, और इसको पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। देखो ध्यान से, आपके पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। सपोज क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा नियत हो, उसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूँ, ई सदिश, जिसकी दिशा लेफ्ट टू राइट, जिसकी दिशा क्या है? लेफ्ट टू राइट। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसमें मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु बी मान लिया मैंने और एक बिंदु ए मान लिया। इसको मैंने ए बिंदु बोल दिया, इसको मैंने बी बिंदु बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया? बी बिंदु, इसको मैंने ए बिंदु। और मेरा एक आवेश क्यू नोट सपोज यहाँ पे रखा है। इस क्यू नोट को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्यू नोट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। मैंने पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम परीक्षण आवेश बोल देते हैं। टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू जनरली 1 कूलम रखी जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी रखी जाती है? 1 कूलम। तो आपके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश, जो कि बी बिंदु पे रखा हुआ है समरूप विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रखा हुआ है? समरूप विद्युत क्षेत्र है आपके पास, जिसके किसी बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश स्थित है। इस परीक्षण आवेश को मैं बी बिंदु से ए बिंदु तक लाना चाहता हूँ। मेरा कार्य क्या है? मुझे क्या करना है? बी बिंदु से ए बिंदु तक इसको लेके आना है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक लेके आता हूं तो उसमें जो कार्य होगा वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। अब इसके दो कंडीशन भी हैं। कंडीशन, पहली कंडीशन, ये जो आवेश है परीक्षण आवेश, हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं। पहली कंडीशन सुनो ध्यान से, जो क्यू नॉट आवेश है वो बी बिंदु पे स्थित है, बी से ए पे ला रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा है ए से बी की तरफ, लेफ्ट टू राइट, इस दिशा में, जबकि हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं बी से ए की तरफ। तो पहली कंडीशन तो है कि हम इसको लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाना है, विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, विपरीत दिशा में। दूसरा जो है, इस क्यू नॉट की वेग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिना वेग में परिवर्तन करे लाएंगे हम, मतलब क्यू नॉट को बिना त्वरित किए लाएंगे। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरित त्वरण होगा, जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण नहीं है, तो बिना त्वरित किए हुए लाना है। क्या लाना है? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक बिना त्वरित किए हुए लाना है, बिना त्वरित किए हुए लाना है।
तो आपको कंडीशन भी पता चल गई कि दो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि कैसे लेके आना है परीक्षण आवेश Q नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक बिना त्वरित किए और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देखो इसकी परिभाषा निकल के आएगी, फॉर्मूला भी हम बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। एक परीक्षण आवेश Q नॉट को समरूप विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। देखो डेफिनेशन दोबारा से बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद को लिखनी है। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए हुए लाने में जो कार्य होता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है। सिंपल है। अब देखो मान लो बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ वो WAB, उसको हम क्या लिखेंगे कार्य को WAB, कि लाने में जो कार्य हुआ वो WAB हुआ। और परीक्षण आवेश कितना है आपका Q नॉट, परीक्षण आवेश क्या है Q नॉट, और लाने में जो कार्य हुआ WAB वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है VAB। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ा था। VAB को हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, तो ये सूत्र ऐसे भी लिखा जा सकता है VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन Q नॉट। दोबारा से सुनना परिभाषा। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को, देखो मैंने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले मैंने अलग डेफिनेशन बोली थी वो भी सही है, पर अब अगर ऐसा बोलते तो ये फॉर्मूला सेट होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धन मतलब पॉजिटिव इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य होता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है VA माइनस VB WAB अपॉन Q नॉट। आपने पूछा कि भाई सर आपने इकाई धन परीक्षण आवेश क्यों बोला, क्योंकि इसका मान जनरली अपन 1 रखते हैं, इसलिए अगर हम कार्य में इसका भाग दे देते हैं तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं इकाई आवेश का लाने में कार्य, तो अगर इसका मान 1 है तो कार्य WAB होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है। अब विभवांतर की परिभाषा तो आपने सीख ली। अगला टॉपिक आपके पास है विद्युत विभव। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत विभव। उसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इस बिंदु B को अनंत पे ले जाऊं, इस बिंदु B को कहाँ ले जाऊं? अनंत पे, मतलब यही सेम कंडीशन है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, सब कुछ वही है, परीक्षण आवेश Q नॉट ही है, विद्युत क्षेत्र E सदिश। अगर मैं B बिंदु को कहाँ ले जाऊं? अनंत पे, बिंदु B जो है वो अनंत पे है, परीक्षण आवेश Q नॉट यहाँ स्थित है, और इसको मैं वापस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक यहाँ तक लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम विद्युत विभव बोलेंगे। देखो परिभाषा सुनना, अनंत से किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए हुए लाने में जो कार्य होता है वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से सुनो बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन बहुत ईजी है, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है डेफिनेशन में। इसमें हम जो दोनों बिंदु ले रहे थे वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले रहे थे, इसमें हमारा एक बिंदु जो है वो अनंत पे चला गया। तो जब हम विभव की बात करेंगे तो हम अनंत से आवेश को लेके आएंगे, जब हम केवल विद्युत विभव की बात करेंगे तो हम इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे बेटा? इनफाइनाइट से। कहाँ लेके आएंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक। क्या कंडीशन होंगी? इसके विपरीत दिशा में लाना है और बिना त्वरित किए हुए लाना है। ठीक है, तो अब हमारी जो डेफिनेशन थी वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अनंत से किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए हुए लाने में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए हुए लाने में जो कार्य होता है वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो समीकरण आई इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। आपको पता है कि अनंत पर विभव शून्य होता है, चाहे गुरुत्वीय विभव हो, चाहे विद्युत विभव हो, चाहे कोई सा भी विभव हो, चुंबकीय विभव हो। ठीक है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। तो अनंत पे उसका मान शून्य होता है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे बी बिंदु का विभव शून्य है, मतलब VB का मान क्या है? शून्य।
और लाने में, अनंत से ए तक लाने में जो कार्य हुआ उसको लिखा जा सकता है डब्ल्यू ए इनफाइनाइट अपॉन क्यू नॉट। और इसमें देखो वीबी की जगह आप शून्य रख दोगे, वीए आप ऐसा का ऐसा रखोगे, वीए माइनस शून्य, तो वीए का मान आ गया डब्ल्यू ए इनफाइनाइट अपॉन क्यू नॉट, अर्थात हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखो परिभाषा और सूत्र एक जैसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपने वीबी की जगह शून्य रख दिया और डब्ल्यू ए बी को क्या रख दिया, डब्ल्यू ए इनफाइनाइट, अनंत से ए तक लाने में कार्य। इसका मीनिंग क्या होता है, बी से ए तक लाने में कार्य, ठीक है ना, बी से ए तक लाने में जो कार्य हुआ उसको डब्ल्यू ए बी लिखेंगे। ऐसे ही अनंत से ए तक लाने में जो कार्य होगा उसको डब्ल्यू ए इनफाइनाइट लिखेंगे और उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो विभव की परिभाषा भी आपको क्लियर होगी कि विद्युत विभव को हम कैसे परिभाषित करेंगे। विद्युत विभव की परिभाषा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनंत से किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य होता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यह अदिश राशि होती है क्योंकि इसका संबंध कार्य से होता है। सूत्र देखो ध्यान से, W कार्य है, Q नॉट आवेश, दोनों अदिश राशियां, दो अदिशों का अनुपात हमेशा अदिश राशि ही होती है, ठीक है। तो हमेशा ये अदिश राशि होती है। तो आपको दोनों परिभाषा क्लियर होगी, दोनों के फॉर्मूले क्लियर हो गए। ये फॉर्मूले हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है वो दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई विभव आपने पढ़ लिया, ये बोल दिया आपने अदिश राशि है, विभवांतर आपने पढ़ लिया वही सेम अदिश राशि है। आपसे पूछा जाए बताओ इसके विमा मात्रक क्या होते हैं भाई, देखो ध्यान से बेटा, विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक, विभव का मात्रक देखो भाई ध्यान से समझो, इसी फॉर्मूले से देखो, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम जिसको क्या लिखा जाता है, वोल्ट। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट का नाम है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, सब मात्रक जो है वो साइंटिस्ट के नाम से ही दिए जाते हैं जनरली। तो जूल पर कूलम होता है। आपसे पूछे विभव का मात्रक जूल पर कूलम, जिसको हम एसआई मात्रक में बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे बेटा, वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इसकी विमा लिखनी हो, वी की विमा लिखनी हो तो जूल की विमा सबको पता है, डब्ल्यू कार्य की विमा, M1 L2 T-2 बल इंटू विस्थापन से निकाल लेते हैं, कूलम A1 T1। और अगर इसको हल किया जाए तो मात्रक क्या, विमा क्या आएगी, M1 L2 T-3 A-1। ये आपकी V की विमा आ गई। विभव या विभवांतर की विमा समान होती है, M1 L2 T-3 A-1 आपको पता होनी चाहिए। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया 2017 या 18 में कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलम है। क्या ये अदिश राशि है या सदिश, ये अदिश राशि है या सदिश, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए जूल पर कूलम जो है वो विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है और ये अदिश राशि होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये चैप्टर थोड़े छोटे बड़े भी हैं, इनमें क्वेश्चन छोटे ही आते हैं, ठीक है। तो मात्रक पूछा या उल्टा पूछ लिया, मात्रक दे दिया और उससे पूछ लिया भौतिक राशि कौन सी है, अदिश है या सदिश, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया मात्रक विमा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो अगला टॉपिक जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र की सहायता से या विद्युत क्षेत्र से हम विभव कैसे ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, जनरल एक रिलेशन निकालेंगे अभी। हालांकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में आगे एक और संबंध आएगा हमारा, बट अभी एक छोटा सा रिलेशन मैं आपसे पूछूं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, देखो बेटा बहुत इजी सा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत विभव मतलब आपके पास विद्युत क्षेत्र है और उसकी सहायता से विभव ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र है और उसकी सहायता से आपको विभव ज्ञात करना है। देखो आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था तभी पढ़ा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वह विद्युत बल का अनुभव करे उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसका मतलब आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। हमने ऐसा भी पढ़ा था कि प्लस आवेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो बाहर की तरफ होती है, उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, माइनस के कारण अंदर की तरफ होती है। ये सब हमारा सीखा हुआ है। हमारे पास एक बिंदु आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, क्या है हमारे पास एक
बिंदु आवेश प्लस Q। अगर आपसे पूछा जाए तो इससे बल रेखाएं जो निकलेंगी वो सब बाहर की तरफ ऐसे होंगी, सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की तरफ होंगी। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र। आपको पता चल गया विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है। मान लो इस दिशा में है कोई, ठीक है ना, या समरूप ले लो, एक ही बात है, किसी भी डायरेक्शन में ले लो एक। मान लो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है ई सदिश। बहुत आसान सा रिलेशन करने वाले हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे बिंदु कोई P है, ये दूरी R है, ठीक है, और मैं एक अनंत से, कहाँ से, अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जैसे मैं P तक लाना चाहूँ, तो उसमें जो कार्य होगा वो उस बिंदु का विभव होगा, और विद्युत क्षेत्र है ही यहाँ पे, कोई संबंध जरूर आएगा, कोई रिलेशन जो है वो जरूर आएगा। ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था, आपके पास विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की बात होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र आपने कैसे बनाया, विद्युत क्षेत्र की बात कैसे करी, आपने एक प्लस आवेश ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और आपने उसके लिए बल रेखाएं खींची, तो आपको पता चला विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ तो वो सभी दिशाओं में, इधर भी है, सब दिशाओं में। तो एक मैंने इस दिशा में मान लिया कि इस दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र है ई सदिश, ठीक है। मैंने बोला कि इस पॉइंट या इस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P तक अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को लेके आना है। क्या हम अनंत से डायरेक्ट उठा सकते हैं? नहीं, अनंत से डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हमने अनंत को देखा ही नहीं है, अनंत तो हम जानते ही नहीं है कहाँ है। तो जब हम अनंत से डायरेक्ट नहीं ला सकते तो बीच में एक छोटे से अल्पांश की बात कर लेंगे। बीच में हम एक छोटे से अल्पांश की बात कर लेते हैं कि सपोज मैं उसको dr विस्थापित कर लूँ। कितना विस्थापित कर लूँ? dr की दिशा इधर हो, ठीक है, dr विस्थापित कर लूँ, मैं इसको स्मॉल ab से निर्देशित कर लूँ कि हम अल्पांश पे विस्थापित कर लेते हैं, और फिर हम समाकलन करके, भाई हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से, कौन से बिंदु तक ला रहे हैं, P बिंदु तक। तो अनंत से P जिस बिंदु तक लेके आ रहे हैं कि या वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है उससे, उसके सापेक्ष हम समाकलन कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ B से A तक लाने में कार्य कितना होगा, तो आप बोलोगे अल्प कार्य होगा सर dw। अल्प विस्थापन में कार्य अल्प होता है, तो कार्य कितना लिखा आपने, dw। फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर, फॉर्मूला भी सिंपल है, F डॉट dr बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। कार्य होता है dr की दिशा इस दिशा में, F की दिशा, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो बल भी इधर ही लग रहा है, मतलब F और dr एक दूसरे के विपरीत दिशा में, cos 180 वाला केस है। आप चाहो तो डायरेक्ट F का मान रख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं F सदिश बराबर, आपका परीक्षण आवेश कितना था, Q0 E सदिश विपरीत, F और E जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। भाई इसको B से A तक लाने में जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगना चाहिए, हमारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो क्या लग जाएगा बीच में, माइनस F सदिश बराबर माइनस Q0 E सदिश, F सदिश बराबर माइनस Q0 E सदिश। समझ में आया? भाई आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में ले रखी है, प्लस आवेश इधर, बट जब मैं उस परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लेके आऊंगा तो मेरा बल तो इस दिशा में लगना चाहिए, तभी तो विस्थापन होगा, भाई बल की दिशा में ही विस्थापन होगा। तो मैं उसको इधर लेके आऊंगा Q0 आवेश को, तो आपका F बराबर माइनस Q0 E होगा। ये वाला मान आप यहाँ रखो, dw बराबर माइनस Q0 E सदिश डॉट dr, Q0 को अपॉन में लिया हो, dw अपॉन Q0 इक्वस टू माइनस E डॉट dr। और ये तो अभी पढ़ा है, dw अपॉन Q0 इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य है वही तो है। अगर कुल कार्य निकालना है तो ये आपका क्या हो गया, इस बिंदु का विभव, इस बिंदु के विभव को आप V से निर्देशित कर सकते हो या Vp लिख सकते हो। तो V बराबर माइनस, या मैं इसको लिखूंगा dV, क्योंकि अल्प कार्य था ना, फिर बाद में समाकलन कर लूंगा, माइनस dV बराबर माइनस E डॉट dr। अब आपको तो कुल कार्य निकालना है या कुल विभव निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन कर लोगे। कहाँ से लेके आ रहे हो परीक्षण आवेश को, अनंत से, किस बिंदु तक ला रहे हो, P बिंदु तक, जो कि परीक्षण इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ गया, V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r E डॉट dr। ये एक रिलेशन है जो बार बार काम आएगा आपको इस चैप्टर में। जब हम चालक अचालक गोले के कारण विभव की बात करेंगे तब भी हम इस सूत्र को काम में लेंगे। ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध भी आ गया, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। आपका टॉपिक था विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। आपके पास विद्युत क्षेत्र था बिंदु आवेश के कारण
उसकी सहायता से आपने विभव ज्ञात कर लिया, जिसका संबंध इस तरह का आया, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r e डॉट डी आर, ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये संबंध आपको रटा हुआ रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन आपको ध्यान में हो, बट ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे इसी सूत्र से हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चालक अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करेंगे, वो इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, और वो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये संबंध आपको रटा हुआ रहना चाहिए, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। इसी तरह से कुछ ज्ञात करना है, यही लेना है। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। भाई जैसे आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे ही आपको बिंदु आवेश के कारण विभव भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर चुके, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अब विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सोचो बिंदु आवेश ये रहा प्लस क्यू, ये रहा बिंदु। विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में होगा, ऐसे इधर भी होगा। वही सेम क्वेश्चन कि अनंत से इकाई धन परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा उस बिंदु का विभव कहलाएगा। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट। तो हम पहले अनंत सोच लेते, भाई इधर है अनंत, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0, इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट बिंदु P तक ला रहा हूँ। क्या P तक ले पाऊंगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा अल्पांश ले लूँगा बीच में AB, इस अल्पांश पे उसको विस्थापित करूँगा। इस अल्पांश को मैंने इस बार मान लिया dr सदिश। ठीक है, मैं बताऊंगा dr क्यों लिखा है, dr सदिश क्यों लिखा है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो अल्पांश लिया है वो बिंदु, इसको O बिंदु मान लो, O से जो है वो r डैश दूरी पे लिया है, r डैश दूरी पे जाके बिंदु O से r डैश पे जाके dr जो है dr डैश यू मान लो कि अल्पांश ले लिया, मतलब इस अल्पांश पे Q0 को विस्थापित करना है, अल्पांश पे Q0 को विस्थापित करना है A से B से A तक। ठीक है, उसमें जो कार्य होगा वो अल्प कार्य होगा, फिर समाकलन करके हम कुल कार्य निकाल लेंगे। देखो बेटा डेरिवेशन बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि Q0 को B से A तक विस्थापन करने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q0 को स्मॉल b से स्मॉल a तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, dw। क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला, F डॉट dr। वही F का फॉर्मूला, F सदिश बराबर क्या लिखोगे, माइनस Q0 E सदिश। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि भाई देखो इसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो बल तो इस दिशा में लगाना होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस आ गया। परीक्षण आवेश कितना था, Q0। ये संबंध तो आपको पता ही है, पहले चैप्टर से F बराबर Q ई या E बराबर F अपॉन Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो अब ध्यान से देखो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लोगे, देन dw कितना आ गया, माइनस Q0 E सदिश डॉट dr सदिश। अब ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ, अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ कि भाई यहाँ पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप लिखोगे KQ अपॉन R डैश का स्क्वायर। R डैश ये दूरी कितनी है बीच की, R डैश, इसकी दिशा किधर होगी, R डैश की दिशा में ही होगी, R डैश कैप। E की जगह ये वाला मान यहाँ रख लो, और चाहो तो इस Q0 को पहले ही अपॉन में ले आओ। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, dw अपॉन Q0 इक्वस टू माइनस E की जगह आप लिखोगे ये वाला मान, ब्रैकेट लगा लूँ, KQ अपॉन R डैश का स्क्वायर R डैश कैप डॉट dr, सॉरी dr डैश लिखना इसको भी, कारण क्योंकि आप dr डैश विस्थापित कर रहे हो तो dr डैश ही लिखा जाएगा वेक्टर। ये लो आगे देखो ध्यान से बेटा, dw अपॉन Q0 जिसको मैं dv लिख दूंगा बराबर माइनस KQ अपॉन R डैश स्क्वायर, R डैश कैप dr डैश, इसका मान केवल dr डैश आएगा, R कैप और dr डैश की दिशा समान होगी।
आर कैप और डी आर डैश की दिशा समान होगी, तो इसको लिखा जाएगा आर डैश कैप डी डॉट डी आर डैश बराबर आर कैप डैश सदिश का परिमाण डी आर सदिश का परिमाण cos 0, दोनों की दिशा समान होगी। cos 0 का मान 1, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है, तो क्या बचा बेटा डी आर डैश सदिश का परिमाण, जिसको हम लिख देंगे डी आर डैश। अब आपको तो भैया कुल विभव निकालना है, ये आपके पास आ गया डीवी बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश। कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे, समाकलन। कहां से लेके आ रहे हो परीक्षण आवेश को, अनंत से। कहां तक लेके आ रहे हो, बिंदु P तक, जो कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। समाकलन कर लो, उत्तर आ गया। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, v माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट समाकलन से बाहर 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। मैं एक बार वापस फॉर्मूला लिख दूं, अनंत से r 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, आर डैश की पावर माइनस 2 डी आर डैश। 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर है, इसको मैं ऊपर ले गया तो आर डैश की पावर माइनस 2, और अब x की घात n वाला सूत्र लगा लो समाकलन का, उत्तर आ गया v बराबर माइनस के क्यू आर डैश की पावर माइनस 2 का समाकलन होगा आर डैश की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 समाकलन अनंत से स्मॉल r। v बराबर बेटा देखो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया के क्यू। यहाँ पे क्या बचा, आर डैश की पावर माइनस 2 प्लस 1 आर डैश की पावर माइनस 1, जिसको क्या लिखा जाएगा बेटा 1 अपॉन आर डैश, सीमा हो गई अनंत से r। तो v बराबर के क्यू ऊपरी सीमा आर डैश की जगह क्या लिख देंगे r, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन निम्न सीमा अनंत। 1 अपॉन अनंत का मान 0 होता है, तो ये वाला मान तो 0 हो गया। आपके पास v का सूत्र क्या निकल के आया बेटा, के क्यू बाई स्मॉल r। क्या आपको सूत्र समझ में आ गया, बिंदु आवेश के कारण विभव के क्यू बाई स्मॉल r कितनी दूरी पे है, आवेश का परिमाण कितना है, इन सब पे निर्भर करेगा। ये तो कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक 9 गुणा 10 की घात 9 बार बार काम में ले रहे हैं अपन। Q जो है वो बिंदु आवेश का परिमाण कितना है उस पर निर्भर करेगा। अगर Q बड़ा होगा तो विभव भी ज़्यादा होगा, आवेश का मान ज़्यादा होगा तो विभव का मान भी, और जैसे जैसे दूरी पे जाएंगे V का मान घटता जाएगा। तो एक ग्राफ हो रहा है इसका, V और R के बीच ग्राफ देखो ध्यान से, एक ग्राफ हो रहा है सिंपल सा, विभव और दूरी का संबंध क्या चरघातांक के रूप से घटेगा, V व्युत्क्रमानुपाती R है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि V और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे हम बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे हमारा विभव का मान घटता जाएगा, और अनंत पे जाके वो मान कितना हो जाता है, 0। देखो R की जगह आप अनंत रखो, के क्यू अपन अनंत, अनंत का किसी भी संख्या में किसी भी मान में भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है, इसलिए विभव 0 होता है अनंत पे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। क्या बिंदु आवेश के कारण विभव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विभव आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसी कॉन्सेप्ट से करना बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि करना क्या है। बिंदु आवेश ले लिया, विद्युत क्षेत्र मान लिया, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P मान लिया जहाँ पर विभव ज्ञात करना है, अनंत से परीक्षण आवेश को लेके आना है। फिर हमने अनंत कंसिडर कर लिया, इधर भाई इधर जाके कहीं अनंत होगा, अनंत से हम डायरेक्ट नहीं ला सकते तो अल्पांश पे विस्थापित करते हैं, ठीक है ना। हम अनंत जानते ही नहीं, हम देखते ही नहीं है, तो अनंत से नहीं ला सकते, तो हम एक बीच में अल्पांश सोच सकते हैं अपन, इसका इमेजिन करते हैं कि भाई अल्पांश पे विस्थापित किया, उसमें कार्य निकाल लिया, फिर समाकलन करके कुल कार्य निकाल लिया, और वही हमारा विभव होगा। इस तरह से स्टेप वाइज चलते गए, पूरा डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई, ठीक है। अब देखो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक लिखे थे उस समय, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रकों की बात करी थी हमने। एक तो लिखा था न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E बराबर आप लिखते थे सूत्र F अपॉन Q, तो उससे तो आपका आ गया था न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। आपने एक और मात्रक लिखा था वोल्ट पर मीटर, आपने एक और मात्रक लिखा था वोल्ट पर मीटर। वो कैसे होता है, मैंने उस टाइम बोला था कि ये वाला मात्रक मैं 3rd चैप्टर में आपको बताऊंगा। देखो E का सूत्र था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और V बराबर अभी अभी आपने सूत्र लिखा के क्यू बाई स्मॉल आर। क्या फर्क है दोनों में, इसमें स्क्वायर आर का, इसमें केवल आर है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर। इसका मात्रक क्या पढ़ा आपने, ये तो विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट,
और अपॉन में आर दूरी है, मीटर, वोल्ट पर मीटर, ऐसे लिखा जाता है वो वाला मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक जो है ना वोल्ट पर मीटर, उसको हम ऐसे समझते हैं। क्या पक्का समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा, बहुत इजी था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तो दो मात्रक हम पढ़ चुके पहले, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और विद्युत विभव का तो एक ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट, जिसको हम जूल पर कूलम बोलते हैं। 10वीं क्लास में 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, इजी सी थी। 1 वोल्ट में कितना विभव होता है, 1 वोल्ट विभव कितना होता है? V बराबर आप सूत्र लिख रहे हो W/Q। अगर V का मान मैं 1 वोल्ट ले लूँ, विभव जो है 1 वोल्ट लिखो, तो इसका मतलब कार्य कितना होगा? 1 जूल। आवेश का मान कितना ले लूँ? 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। सॉल्व करने से 1 ही आएगा, सब वोल्ट पर जूल पर कूलम आ जाएगा। कैसे परिभाषित करोगे? अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य होता है, अगर वो कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु का विभव क्या होगा बेटा? 1 वोल्ट। ये चीज़ मैं 10वीं क्लास में भी बताता हूँ आपको, और वहीं पूछी जाती है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, यहाँ नहीं पूछता। अगला टॉपिक होगा आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बहुत आसान सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आई। अभी हमने डिस्कस किया विद्युत विभव, विभवांतर, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत विभव ज्ञात किया, उसके बाद बिंदु आवेश के कारण हमने विभव ज्ञात कर लिया। अगला जो टॉपिक है वो है आपका बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। कंप्लीट करते हैं इसको। विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको, के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव ब्रैकेट में लिखा होगा r, थीटा। इसका मतलब बताता हूं क्या है, और इसको दिमाग में रखना, r थीटा सही, r, थीटा दिमाग में रखना। विद्युत द्विध्रुव, दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अगर कुछ दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पे स्थित होते हैं, तो इस तरह के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इस तरह के निकाय को क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव। सपोज आपने ऐसे ले लिए, ये -q आवेश, ये +q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी मान ली? 2a। ये टोटल दूरी है बीच की। इस निकाय को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। r थीटा का मीनिंग समझो, इसके सेंटर पॉइंट O से थीटा कोण पर, हम एक्चुअल में x और निरक्ष की बात नहीं करेंगे इसमें। आपने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अक्षीय रेखा पे और निरक्ष पे। हम इसमें एक ही निकालेंगे कॉमन, हम x और निरक्ष पे निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। बट दो डेरिवेशन करने के बजाय हम कॉमन डेरिवेशन करते हैं। और ये इस साल पूछा था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन था। ये वाला टॉपिक 2020 में पूछा गया है। थीटा कोण पर r दूरी पर स्थित बिंदु P, सपोज यहां ले लिया, थीटा तो ये वाला कोण है और ये वाली दूरी कितनी है? r। इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आपके पास विद्युत द्विध्रुव था, इसके सेंटर O से r दूरी पर स्थित बिंदु P जो कितनी कोण पे है? थीटा कोण पे, मतलब न तो अक्ष में न निरक्ष में, बीच में कहीं है, ठीक है ना। x के लिए थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, निरक्ष के लिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, वो हम ज्ञात कर लेंगे स्थितियों में। अब मुझे यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, मुझे यहाँ पर विभव ज्ञात करना है जो कि अदिश राशि है। तो मेरे पास आवेश एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मैं इसके कारण विभव ज्ञात करूंगा, इसके कारण विभव ज्ञात करूंगा, और दोनों का जोड़ कर लूंगा, बीजगणितीय जोड़। तो मुझे ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये दूरी पता होनी चाहिए। सपोज मैंने इसको r1 बोल दिया, मुझे ये वाली दूरी भी पता होनी चाहिए, मैंने इसको r2 बोल दिया। अब मैं बोलूँ कि भाई ये a बिंदु पे मान लिया, ये b बिंदु पे मान लिया, और ये बिंदु P था। बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण या बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव, उसको मैंने लिखा VA। आधार में A निर्देशित कर रहा है A के कारण, K आवेश कितना है यहाँ पे? -q। आपको -q ही लेना होगा। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखते हैं या बल का परिमाण लिखते हैं तो वहाँ पे प्लस लिखते हैं, क्योंकि वहाँ परिमाण लिखा जाता है। ये तो अदिश राशि है, अदिश में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। k -q अपॉन बीच की दूरी क्या है बेटा आपके पास? r2 का स्क्वायर।
सॉरी स्क्वायर नहीं आता, केवल R2 आती, के क्यू बाई आर होता है ना सूत्र, के माइनस क्यू बाई R2, मतलब कितना हो गया माइनस के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार B के कारण बिंदु P पर विभव उसको निर्देशित करूंगा VB से, क्या होगा सूत्र, B पे प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी R1 है, तो के क्यू अपॉन R1, समीकरण संख्या 2। अगर कुल विभव की बात करी जाए, कुल विभव V बराबर VA प्लस VB अदिश राशि है, इसलिए डायरेक्ट बीजगणितीय जोड़ करना है। VA का मान ये रहा, VB का मान ये रहा, तो V बराबर मान रख लो माइनस के क्यू अपॉन R2 प्लस के क्यू अपॉन R1। चाहो तो के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लिया साहब, क्या बचा अंदर माइनस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। अब चाहो तो लघुत्तम ले लो R1 R2, V बराबर के क्यू, लघुत्तम क्या आया बेटा R1 R2, ऊपर क्या बचेगा माइनस R1 प्लस समीकरण संख्या 3। अब आपको कुछ नहीं करना इस डेरिवेशन में, R1 R2 के मान ज्ञात करने, R1 R2 के मान ज्ञात करने और यहाँ रखने, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम R1 की बात करते हैं। R1 ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी R है। अगर मैं बिंदु B से इस भुजा पर लंब डालूं, यही होगा 90 डिग्री का कोण, इसको मैंने C बिंदु से निर्देशित कर लिया। ध्यान से देखा जाए तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग समान है, जो CP है वो लगभग किसके बराबर है R1 के। तो किसी इस वाले त्रिभुज से ध्यान से देखो, अगर मैं ये दूरी ज्ञात कर लूँ और भी इस टोटल दूरी में से ये वाली माइनस कर दूं तो R1 के बराबर होगी। ये आपने सेंटर पे लिया था तो ये टोटल दूरी 2a थी, ये वाली दूरी a, तो ये वाली दूरी भी। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज OBC से ये कौन 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के साथ वाली भुजा आधार, कर्ण आधार में संबंध cos थीटा का होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब OC बटा OB। आप लिखोगे cos थीटा बराबर OC बटा OB, OC बटा OB, देन OC का मान आ गया OB cos थीटा, OC बराबर OB का मान कितना है स्मॉल a cos थीटा। और अब आपको क्या करना है, R1 जो है वो CP के बराबर है, तो इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो आपके पास R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ गई। इसलिए R1 बराबर R माइनस OC, R1 बराबर R माइनस A cos थीटा, समीकरण संख्या 4। आपने R1 का मान निकाल लिया R माइनस A cos थीटा, इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर दी जो कि ये दूरी इसके बराबर हो गई। अब इसी तरह से आपको R2 ज्ञात करना है, तो R2 तो R से बड़ा है, इसका मतलब अब आपको क्या करना होगा बेटा, अब आपको इस भुजा को आगे बढ़ा के फिर लंब डालना होगा, इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा के और फिर लंब डालना होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो OP भुजा थी इसको पहले तो आगे बढ़ाया और फिर यहाँ से लंब डाला। ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना बना 90 डिग्री, इस D बिंदु मान लिया, ये थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा, शीर्षा भी मुकुट, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के साथ वाली भुजा आधार। तो आप इसी तरह से लिखोगे त्रिभुज OAD से, त्रिभुज OAD से cos थीटा बराबर आधार क्या हो गया अब आपका OD, कर्ण क्या हो गया स्मॉल a, तो OD का मान आ गया स्मॉल a cos थीटा, स्मॉल a cos थीटा। अब आपको R2 ज्ञात करना, ध्यान से देखो ये जो टोटल दूरी है वो R2 के लगभग बराबर होगी, मतलब R2 बराबर, R2 जो है वो लगभग किसके बराबर होगी DP या PD के बराबर, जो कि कितनी है, ये तो R है ही आपकी, इसमें ये वाली दूरी जोड़ दो R प्लस OD, अर्थात R2 का मान आ गया R प्लस A cos थीटा, समीकरण संख्या 5। अब आपको कुछ नहीं करना, R1 R2 के जो मान आए हैं वो इस वाले समीकरण में रखने और उसको आगे हल करना है। क्या मैं डायग्राम मिटा सकता हूँ बेटा? डायग्राम में कोई समस्या नहीं है, डायग्राम मिटा के मैं इधर हल कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी जरूर है, बाकी इजी है। अब ध्यान से देखो, मान रख लो समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3,
4 व 5 से, 3 में 4 व 5 से मान रखा तो v का मान आया v बराबर KQ माइनस R1 या R2 माइनस R1 लिखो, R2 को पहले लिख दो, R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R1, R1 का मान कितना है बेटा R माइनस ए कॉस थीटा, माइनस का साइन पहले है तो माइनस R प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन नीचे दोनों का गुणन R1 इंटू R2, R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, क्या बन गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो माइनस R से प्लस R कट गया, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा ट्वाइस ए कॉस थीटा, वी का मान आया KQ ट्वाइस ए कॉस थीटा बटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये भी सॉल्यूशन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम आगे सॉल्व करें, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, पर देखो हम Q इंटू 2A जानते हैं, P सदिश का परिमाण, Q इंटू 2A क्या होता है P सदिश का परिमाण, चूंकि P सदिश का परिमाण जो है वो Q इंटू 2A होता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे P सदिश का परिमाण, तो V बराबर K P सदिश का परिमाण कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र भी सही है। आगे देखो, अगर मैं A का मान कंडीशन लगा दूं R इज ग्रेटर देन A, R जो है A से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे जाके हम विद्युत विभव ज्ञात करें, तो इस स्थिति में इसको हम नेग्लिजिबल करेंगे, हमारे पास V का सूत्र आएगा K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फाइनल सूत्र आ गया। अब अगर मुझे x पे ज्ञात करना है तो थीटा का मान 0 डिग्री, निरक्ष पे ज्ञात करना है तो थीटा का मान 90 डिग्री। जैसे x की बात करें, अपन x की बात करें कि विद्युत द्विध्रुव की x पर विभव कितना होगा, विद्युत द्विध्रुव की x पर विभव, तो उसके लिए आपको थीटा का मान, पहली कंडीशन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब x, हम x पे ज्ञात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की x पर, थीटा का मान 0 डिग्री इसमें रखो तो v कितना आया v अक्ष आ गया K P अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं थीटा का मान 90 डिग्री लेता हूँ सेकंड स्थिति में, थीटा का मान 90 डिग्री, देन हम किस पे हैं निरक्ष पे, विद्युत द्विध्रुव की किस पे है निरक्ष पे, v निरक्ष कितना हो गया बेटा cos 90 0, तो 0 कैसे है निरक्ष पे, जितना विभव माइनस की वजह से होगा उतना प्लस की वजह से टोटल करेंगे तो 0, क्योंकि बीजगणितीय जोड़ करना होता है, ठीक है। इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव भी ज्ञात कर लिया। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।